प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे हैं और कुशल मंगल हैं। गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम सब एक साथ बैठकर उसकी आराधना करें। और ये सुबह सवेरे हम प्रभु की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए और इसकी स्तुति करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जहां पर दो या तीन मेरे नाम पर एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच मौजूद रहता हूँ। और हमें विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे बीच में है। और हमें कैसे विश्वास है कि यीशु हमारे बीच में है? हमें ऐसे विश्वास है कि हम सब जिंदा हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा है। और यीशु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर लो, और बाकी चीजें आपको यूं ही मिल जाएंगे। लेकिन मैं और आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। हम ईश्वर की खोज तो करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम धन की खोज भी करते रहते हैं। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बाइबल में एक चीज लिखी है कि विधर्मी जो लोग हैं, हठधर्मी जो लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं परमेश्वर के, परमेश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया है कि वो बहुत सारा धन कमाए, बहुत सारा धन कमाए। और लेकिन वो उसको खा नहीं पाएंगे, उसके बाल बच्चे उसको नहीं खा पाएंगे। वो धर्मियों के काम आएगा वो धन। हालेलुया। वो दिन भर मेहनत करेंगे और एक दूसरे से झूठ बोलेंगे, आरोप लगाएंगे, धन कमाते जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे, लेकिन उनका धन उनके काम नहीं आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है ये तो। हालेलुया। क्या आप यही बनना चाहते हैं कि जो परमेश्वर का वचन बोलता है कि भाई आ, धर्मी आपका सदुपयोग करेंगे धन का, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए धन के पीछे ना भागें। परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम सब एक साथ बैठकर उसकी आराधना करें, तो उसकी आराधना करें। उसकी महिमा गा सके तो उसकी महिमा गाइए। हाथों को उठाइए, सर को झुकाइए, आंखें बंद करते हुए प्रभु की आराधना करें। और जब हम सुबह जिंदा है ना, तो ये परमेश्वर की देन है ना। और वचन में अगर हम पढ़ें तो प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 39 और वचन 20 में क्या लिखा है? लिखा है कि भक्तों, मेरी बात सुनो और उस गुलाब की तरह बढ़ो जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है। लोबान की तरह सुगंधित बखेरते रहो और स्वान की तरह खिलो। ऊंचे स्वर से भजन सुनाओ और प्रभु के सभी कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। क्या हम भजन गाते हैं? क्या हम प्रभु के आदर में नया गीत गाते हैं? क्या हम प्रभु की महिमा करते हैं? क्या हम उसकी स्तुति गाते हैं? क्या हम खिलखिलाते हुए किसी से मिलते हैं? लेकिन हो सकता है कि हम भजन गाते स्तुति करते, लेकिन खिलखिलाते हुए हम किसी से नहीं मिल पाते, क्योंकि किसी को देखकर हम तुरंत जो है गुस्से में हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि दिन भर खुश रहेंगे, लेकिन पति आते समय गुस्सा हो जाते हैं, पत्नी के घर में आते समय गुस्सा हो जाते हैं, या रिश्तेदारों के घर में आते ही देखते हुए वो गुस्सा हो जाते हैं। बाइबल में हमें ये नहीं सिखाया। लिखा है कि ऊंचे स्वर से भजन गाओ। क्या हम ऊंचे स्वर से भजन गाते हैं? मैं नहीं समझता कि कोई ऊंचे स्वर से गाता होगा। है, नहीं गाता होगा। बड़े बाइबल में देख रहे कि ऊंचे स्वर से घोषित करो प्रभु के मन को आप टटोल लो। ऐसा हम में से कोई नहीं है। और उसके नाम की महिमा को घोषित करो, उसका स्तुति गान करो, गीत गाते हुए, सितार बजाते हुए, उसके शब्दों में ऊंचे शब्दों में उसकी स्तुति करो। क्या हम सितार बजाते हैं? क्या हम उसकी महिमा गाते हैं? क्या उसकी प्रशंसा हम गाते हैं? बीती रात को मैं नहीं था, मैं बाहर गया था, लेकिन सविता जी की गवाही मैंने उसमें प्ले किया था उस समय। तो वो बता रही थी किस प्रकार से परमेश्वर उनके काम किए हैं।
तो लोग लेकिन शर्माते हैं, शर्माते हैं। क्यों शर्माते? गवाहियां सुनने से आपको जो है आशीष मिलती है मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन हम गवाहियों को सुनाते ही नहीं है, हम गवाहियों को किसी को बताते नहीं है, तो परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करेगा? आज आप जिंदा है ना, कल के दिन में जो दुख आपके जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर ने आपको संभाला है, आपकी देखभाल की, तो उसकी स्तुति करो ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम लोग ऐसे बातों में फंस जाते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ऊंचे स्वर से इसकी स्तुति करो, सितार बजाओ, ढोलक बजाओ, तालियां बजाओ, नाचो गाओ परमेश्वर के लिए, है। और इन शब्दों में उसकी स्तुति करो। और प्रभु के सभी कार्य उत्तम हैं और उसके सभी आदेश अपने समय पर पूर्ण होते हैं। उसके सारे आदेश जो उसने समय निर्धारित किया ना, उसी में पूरे होते हैं। मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। और ये मत पूछो कि ये क्या है, इससे क्या लाभ होगा। क्योंकि ये मत पूछो कि भजन गाने से या स्तुति करने से, तारीफ करने से, महिमा गाने से क्या लाभ होगा। अवश्य लाभ होगा। पूछो मत कि क्या लाभ होगा। ये मत पूछो कि हम चंगे होंगे या नहीं होंगे। अपना कर्म आप करते रहो, प्रार्थना करते रहो, आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। और लिखा है क्योंकि अपने समय पर सारे काम प्रकट होते हैं, अपने समय पर सब कुछ रहस्य जो है प्रकट हो जाएगा। उसके आदेश पर पानी एकत्र हो गया, उसके शब्दों में शब्द मात्र से ही महासागर के भंडार भर गए थे। हालेलुया। तो वो एक शब्द से आपको चंगा कर देगा, एक ही शब्द से आपके परिवार को बदल के रख देगा, एक ही शब्द से आपके जीवन को बदल के रख देगा। ओके। आइए इसमें हम प्रार्थना करें। पवित्र वचनों के सुने जाने और पढ़े जाने पर आशीष हो। और प्रभु से प्रभु से आप हमेशा क्षमा की याचना करते रहें और प्रार्थना करते रहें, ताकि हम सब जो है परीक्षा में ना पड़े और उसमें से परीक्षा में से निकल जाएं, दुखों से निकल जाएं, बीमारियों से निकल जाएं। अधिकतर हम लोगों में बहुत सारे लोग जो है बीमार हैं। तो उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की हमें जरूरत है। हालेलुया। यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा था कि मांदे को बल देता है और अशक्त को वे संभालता है। जवान भले ही तक कर चूर हो जाएंगे, फिसल कर गिर पड़ेंगे, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वाले में नई स्फूर्ति मिलेगी। हालेलुया। और वे दौड़ दौड़ कर परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। आइए समय प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ परमेश्वर की। आपने हमें मौका दिया है कि सुबह में प्रभु हम सब मिलकर तेरी आराधना करें, तेरी महिमा गाएं। प्रभु इस पूरे दिन को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। विशेषकर मुझ पर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों पर, मेरे भाई बहनों पर, माँ, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तेरी आशीष हो। हम सबों को अपने पवित्र आत्मा से भरना यीशु, ताकि हम जो भी करते हैं प्रभु उसमें तेरी आशीष हो। हर दुख बीमारियों से हम बचे रहें। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को भेज, अपने लहू को भेज, ताकि हम सब शुद्ध हो जाएं। बीती रात परमेश्वर जब हम सो रहे थे तो आपने हमारी देखभाल की, हर एक दुख और बीमारियों से बचाया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग इस समय सवेरे जाग रहे हैं, उठ रहे हैं या सो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। इनकी पत्नियां, इनके पति, इनके बच्चे, इनके पशुधन, इनकी खेती बाड़ी, सबों पर तेरी आशीष हो। मुझ पर, मेरी पत्नी, बच्चों पर, हमारे उठने बैठने पर तेरी आशीष। आज जितने लोगों से मिलते हैं प्रभु, हमारी रक्षा करना, तेरा प्रेम हमारे द्वारा बहाया जाए और वो सब के सब चंगे हो। जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना की, मदद मांगी है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ने छू, स्पर्श कर। और विशेषकर कल के दिन में जो मैं बता रहा था, एक भाई गुम गया है, वो प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। आज हमें संभाल, हमारी देखभाल कर। सारा आदर और महिमा तुझी को देते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ उद्धार कर तुम्हारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज में दे, हमारे अपराध तथा पाप में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सो जय यीशु मेरे भाई मेरी बहन, और अगर आपकी कोई गवाही है तो जरूर भेजें, छुपाए ना। और विशेषकर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते तो कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर एक प्रार्थना की नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। हम हर सुबह 5:30 बजे और रात को 8 बजे हम लोग लाइव प्रार्थना करते हैं, उसमें आप हम लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। जय यीशु की।